ईरान को इजराइल पर हमले की गलती भारी पड़ेगी, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल पर हमले को लेकर नेतन्याहू की वार्निंग। आमिर साहब, ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग, हर स्थिति में हम ईरान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, अगर खमेनी ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। बगल में ट्रंप की आवाज सुनिए जरा। इजराइल की प्रतिक्रिया ईरान के लिए अकल्पनीय होगी। इजराइल अपने बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ खड़ा है, ईरान से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति पर काम कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय कैंप 4 पर नहीं बल्कि फ्लोर पर आइए सीधे कैंप 1 पर। ईरान को मिलकर दिलाएंगे अमेरिका और इजराइल, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर सबसे बड़े हमलों का प्लान तैयार हो चुका है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर होगा पहला वार। आईआरजीसी और मिसाइल स्टोरेज की तबाही का प्लान लॉक हो गया है। इजरायली वेबसाइट वायनेट का बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी है। यह देखिए, इजराइल पर हमले की जो प्लानिंग चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए। विजय, इसी के साथ हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले वीडियो की पर आइए, ये देखिए, और बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए, अमेरिका इजराइल तैयार, दहलाएंगे ईरान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा यहां पर एक्शन फुटेज अगर विजय हो तो वो लगाइए, और बगल में नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। वेल डन पीसीआर, ग्रेट जॉब। ये देखिए, ईरान के एयर डिफेंस को सबसे पहले दहलाने की तैयारी है, फिर आगे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर होगी लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चैनल आपको एक एक डिटेल दिखा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ईरान पर हमले की स्ट्रैटेजी क्या है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जून की तरह होगा हमला। नातान्ज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी है। आईआरजीसी नेवल फ्लीट तबाह कर होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने का प्लान है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए। अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं, अब्बास अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं। सर, जो इंडिकेशंस हैं, विजय वहां पर एक्शन शॉट्स लगाइएगा, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसके साथ मेरे मन में एक डाउट है। हमारे सभी दर्शकों को मैं आपसे यह सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं सर। एक पैटर्न आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला से बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ मादुरो से बातचीत कर रहे थे। मादुरो से 2 राउंड की बातचीत ट्रंप कर चुके थे, और वहां पर इनको कोई घर का भेदी मिला और फिर इन्होंने मादुरो को वहां से उठा लिया। एज ऑफ नाउ यह दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, पिछले साल की बात है। इन्होंने कहा कि हमारी ईरान से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। इन्होंने कहा कि ईरान को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकाएक बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं, ईरान पर धमाका करते हैं, सेटिंग होती है, ईरान काउंटर अटैक करता है, सब शांति हो जाती है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बातचीत चल रही है, इट इज जस्ट अ टैक्टिक्स टू बाय टाइम। अमेरिका को ईरान में कोई घर का भेदी नहीं मिल पा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे मुंह से वही शब्द निकाल लिए। मैं यही कहने वाला था, जो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है वेनेजुएला और ईरान में। मतलब और तो चीजों का अंतर है ही, क्योंकि ज्योग्राफी बिल्कुल एकदम वो है, अमेरिका से बहुत दूर है ईरान, उसका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, उसकी जो आबादी है बहुत बड़ी है वेनेजुएला से, और फिर वो रूस और चीन के पास है, करीब है। रूस और चीन वहां पर इंटरवीन नहीं कर सकते थे वेनेजुएला में, परंतु यहां पर भी इंटरवीन तो नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं जो इंटरवीन वो करने की किसी उसमें हैसियत में है, परंतु उन्होंने वेपनरी काफी सप्लाई की हुई है, मिसाइल बड़ी उन्होंने सप्लाई की हुई है वहां पर, और ईरान को काफी सशक्त बनाया है। परंतु उनको जो है व्हाट इज गोइंग टू बी ऑन डे 2, एक बार आप आकर वहां पर हमला करते हैं, वहां की सरकार को भी आप देखिए, अगर वहां से हटा देते हैं, बट यू कांट गो, अपने आप जाकर आप वहां पर सत्ता नहीं संभाल सकते। आपको वहां पर घर का भेदी चाहिए। वो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। रजा पहलवी जो पहले शाह के बेटे हैं, उन्होंने अपने को प्रयास किया है प्रोजेक्ट करने का, जो मैं वहां पर जाऊंगा। और आपने देखा होगा जब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, या आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था वहां पर करीब वो कहते हैं 2.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हुए, और रजा पहलवी की तस्वीरें लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर, पोस्टर्स लेकर। परंतु मेरे विचार से नो वन इज रियली कन्विंस्ड
जो इनको रजा पहलवी को वहां पर इतना सपोर्ट है। तो वो उनके लिए बड़ा डायलेमा है, जो अगर हम हमला करेंगे उसके बाद क्या होने वाला है। और ईरान तो इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल वगैरह फेंकेगा। सर यहां पर आप एकदम जो मुझे बता रहे हैं सर, मुझे एक सिमिलैरिटी वेनेजुएला और ईरान में दिख रही है। वेनेजुएला में उनको समझ में आ गया कि मादुरो के ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनमें इतना दम नहीं है कि वो वेनेजुएला चला पाएंगे, इसीलिए मादुरो की पार्टी की ही वाइस प्रेसिडेंट को बनाया। और यहां पर भी उनको समझ में आ गया है कि ईरान में ऑपोजिशन में किसी में दम नहीं है, रजा पहलवी के पास मास सपोर्ट है नहीं। उनके पिताजी की करतूतों को आज भी लोग याद रखते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बांग्लादेश में जिनके एंसेस्टर्स को याद रखते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत, ये इसमें दोनों में बिल्कुल यही सिमिलैरिटी है, बहुत यही इक्विवेलेंस है। जो वहां पर उनको मिल गया, कोई वहां पर ऐसा नहीं मिला, उसी सरकार के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने ले लिया। परंतु यहां पर अगर आप अली खमेनी जाते हैं तो क्या आप मसूद पेजेश्कियान को अपनी तरफ ला सकते हैं? क्या अब्बास अराक्ची को आप अपनी तरफ ला सकते हैं? अभी तक उनको ऐसा कोई अंदेशा नहीं मिला है that one of them is going to defect from their side. Be with me, sir. Be with me. ये दो लेजेंड्स हमारे साथ हैं, जनरल के सिन्हा कैंप 4 पर विजय, जनरल के सिन्हा एंड अशोक सज्जनार। इतिहास गवाह है, चाहे चंगेज खान हो या सद्दाम हुसैन, इस मुल्क पर अगर किसी ने हमला किया है तो कभी भी वो हमला कामयाब नहीं हुआ। इराक और ईरान में तो 10 साल तक जंग चली है। यकीन मानिए, ईरान, ध्यान से देखिए, आप राणा साहब फ्रेम चेंज मत करेगा, मैं हिल रहा हूं। ईरान को जरा ध्यान से देखिए, समंदर है, दो तरफ से समंदर है, पहाड़ है, दलदल है, ये लॉजिस्टिकली कॉन्कर करना संभव है। और ईरान की तैयारी देखना चाहेंगे आप? कमेंट करिए जहां पर भी देख रहे हैं, यस या नो। ईरान की तैयारी अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहली ब्रेकिंग, ईरान ने अरब के देशों को दी चेतावनी, खाड़ी में अमेरिका के मददगार देशों को वार्निंग दी है। ये एआई वीडियो रिलीज करके राजधानी को दहलाएंगे। ईरानी मीडिया ने एआई वीडियो जारी किया है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने ये एआई वीडियो जारी किया है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार है, और ईरान का ये तीसरा किश्त है एआई वीडियो का। ईरान को बहुत जल्द अमेरिकी हमलों की आशंका, ब्रेक करिए। प्रीएम्प्टिव हमलों का अभ्यास कर रहा है ईरान, प्रीएम्प्टिव हमलों का। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, डमी टारगेट तबाह कर रही है ईरान की मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, विजय 50-50 रखेगा। सुप्रीम आर्मर्ड फोर्सेस कमांड का आदेश का इंतजार, ये बड़ी खबर। ये देखिए ईरान की तैयारी, अब देखते जाइए। जो ईरान की तैयारी हम आपको दिखाने वाले हैं वो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर। अमेरिकी हमले को लेकर हाई अलर्ट पर ईरान के सभी बेसेस, ब्रेक करिए। मिसाइल और एयर डिफेंस को नेट से ढक रहा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी हमलों से के डर से ईरान ने बढ़ाई सुरक्षा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, नेट से ढक रहे हैं, ये देखिए जरा, हमलों को रोकने की ईरान की कोशिश। विजय ब्रेकिंग और स्टिल यहां पर दिखाइए बिग वॉल पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब किस तरीके से ईरान, और इसमें राणा साहब जूम इन नहीं करना है हमें, ईरान को गैजा बम मिलने की बात। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, तुर्की से थर्मोबैरिक हथियार हासिल करने की खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान को थर्मोबैरिक वेपन मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन से विस्फोट कर तेज गर्मी और दबाव पैदा करता है थर्मोबैरिक हथियार। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर विजय। ईरान की तैयारी की ये खबर देखिएगा, फ्लोर ब्रेकिंग। फारस की खाड़ी में ईरान की सबमरीन तैनाती से हड़कंप, ब्रेक करिए जरा। 20 से ज्यादा ईरान की गादर क्लास मिनी सबमरीन एक्टिव हो गई है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से के लिए खतरा बढ़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, इस मैप के बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे।